क्षेमनकरी माताओं और खींस माताजी का मंदिर का इतिहास जाने पीछे का रहस्य। जालोर न्यूज। जालोर 15 अप्रैल 2024 जिले के भीनमाल कस्बे से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी की चोटी पर स्थित क्षेमनकरी माता का मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। यह मंदिर कई शताब्दियों के इतिहास का साक्षी और प्राचीन समय की धरोहर है। सैकड़ों सालों पहले स्थापित इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर के बारे में अनेक मान्यताएं प्रचलित है। माना जाता है कि पौराणिक काल में दैत्यों से बचाने के लिए इस मंदिर में माता क्षेमनकरी स्वयं प्रकट हुई थी। मंदिर के पुजारी अशोक महाराज बताया कि एक ऊंचे टीले पर निर्मित है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में यह मंदिर था जो कालांतर में भूमिगत हो गया। वर्तमान मंदिर में माता की मूर्ति के स्तंभ के रूप से मालूम चलता है कि यह मंदिर सन 935 वर्ष पूर्व निर्मित हुआ था। मंदिर में स्तंभ उत्कीर्ण माता की मूर्ति चतुर्भुज है। दाहिने हाथ में त्रिशूल एवं खड्ग है तथा बाएं हाथ में कमल एवं मुग्दर है। मूर्ति के पीछे पंचमुखी सर्प का छत्र है तथा त्रिशूल है। क्षेमनकरी माता का एक मंदिर इंद्रगढ़ कोटा बूंदी स्टेशन से 5 मील की दूरी पर भी बना है। यहाँ पर माता का विशाल मेला लगता है। क्षेमनकरी माता का अन्य मंदिर बसंतपुर के पास पहाड़ी पर है। बसंतपुर एक प्राचीन स्थान है जिसका विशेष ऐतिहासिक महत्व है। सिरोही, जालोर और मेवाड़ की सीमा पर स्थित यह कस्बा पर्वतमालाओं से आवृत है। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 682 में हुआ था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार सिरोही के देवड़ा शासकों द्वारा करवाया गया था। एक मंदिर भीलवाड़ा जिला के राजसमंद में भी है। राजस्थान से बाहर गुजरात के रूपनगर में भी माता का मंदिर होने की जानकारी मिली है। क्षेमनकरी माताओं और खींस माताजी का मंदिर स्थापना कैसे हुई जाने। 1. भीनमाल के प्रतिहार शासकों की कुलदेवी हो गई। ऐसी मान्यता है कि कश्मीर के प्रतिहार शासक जग भयंकर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए। वे तीर्थाटन करते हुए श्रीमाल पाटन लाए गए। जब वे श्रीमाल पाटन के दक्षिण में स्थित नागा बाबा की बगीची में विश्राम कर रहे थे, उस समय संयोग से एक कुत्ता नागा बाबा की बगीची की नाड़ी के कीचड़ में लोटपोट होकर राजा के समीप आकर फड़फड़ाया। इससे गीली मिट्टी के कुछ कण राजा के पांव पर पड़े तो देखा कि जहां जहां कीचड़ गिरा वहां कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया। उस समय उस बावड़ी के कीचड़ से राजा को स्नान कराया गया तो राजा कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया और उसकी काया कंचनवत हो गई। उस समय प्रतिहार शासक जग को भीनमाल का शासक स्वीकार कर लिया गया। तब से क्षेमनकरी माता प्रतिहारों की कुलदेवी हो गई। राजा जग ने तालाब का नवनिर्माण करवाया, नगर का विशाल और मजबूत परकोटा बनवाया। 12वीं शताब्दी में देवड़ा चौहानों ने प्रतिहारों को परास्त कर खदेड़ा, तब भीनमाल पर चौहान शासक ही बचे। क्षेमनकरी देवी जिसे स्थानीय भाषाओं में क्षेमज, खींस, खीवज आदि नामों से भी पुकारा व जाना जाता है। इस देवी का प्रसिद्ध व प्राचीन मंदिर राजस्थान के भीनमाल कस्बे से लगभग 3 किलोमीटर भीनमाल खारा मार्ग पर स्थित एक 150 फुट ऊंची पहाड़ी की शीर्ष चोटी पर बना हुआ है। कहा जाता है कि किसी समय उस क्षेत्र में उत्तमौजा नामक एक दैत्य रहता था जो रात्रि के समय बड़ा आतंक मचाता था। उसके उत्पात से क्षेत्रवासी आतंकित थे। उससे मुक्ति पाने हेतु क्षेत्र के निवासी ब्राह्मणों के साथ ऋषि गौतम के आश्रम में सहायता हेतु पहुंचे और उस दैत्य के आतंक से बचाने हेतु ऋषि गौतम से याचना की। ऋषि ने उनकी याचना प्रार्थना पर सावित्री मंत्र से अग्नि प्रज्वलित की, जिसमें से देवी क्षेमनकरी प्रकट हुई। 2. क्षेमनकरी देवी को स्थानीय भाषाओं में पुकारा जाता है और क्षेमाज, खिमाज, खीनवाज आदि नामों से भी जाना जाता है। राजस्थान के भीनमाल से लगभग 3 किलोमीटर दूर भीनमाल खारा मार्ग पर स्थित 150 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर इस देवी का प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है कि एक समय उस क्षेत्र में उत्तमौजा नाम का एक राक्षस रहता था, जिसने रात में काफी आतंक मचा रखा था। उसकी इस शरारत से क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। उससे छुटकारा पाने के लिए क्षेत्र के निवासी ब्राह्मणों के साथ मदद के लिए ऋषि गौतमी के साधु के पास पहुंचे और ऋषि गौतमी से उन्हें उस राक्षस के आतंक से बचाने की याचना की। उनके अनुरोध पर ऋषि ने सावित्री के मंत्र के साथ एक आग जलाई, जिससे देवी क्षेमनकरी प्रकट हुई। ऋषि गौतम की प्रार्थना पर देवी ने पहाड़ को उखाड़ दिया और उस क्षेत्र के लोगों को उस राक्षस के आतंक से मुक्त करने के लिए राक्षस उत्तमौजा के ऊपर रख दिया। कहा जाता है कि दैत्य को ये सौभाग्य प्राप्त था कि वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, इसलिए देवी ने उसे एक पहाड़ के नीचे दबा दिया। हालांकि क्षेत्र के निवासी इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें डर था कि राक्षस पहाड़ के नीचे से निकलेगा, इसलिए क्षेत्र के निवासियों ने देवी से प्रार्थना की कि वे उस पहाड़ पर बैठ जाएं जहां अब देवी का मंदिर है बनाना, और दुष्टात्मा दबा हुआ उस पहाड़ी के नीचे उतर गया। देवी की प्राचीन मूर्ति के स्थान पर स्थापित वर्तमान मूर्ति 1935 में स्थापित की गई थी, जिसके 4 पंख हैं।
इस गोद में अमर ज्योति, चक्र, त्रिशूल और खंड रखा जाता है। मंदिर में ड्रम के साथ एक भारी घंटी रखी जाती है। मध्ययुगीन स्थापत्य कला से सजे मंदिर का प्रवेश द्वार शानदार और सुंदर दिखता है। मंदिर में स्थापित देवी की मूर्ति के दाहिनी ओर काल भैरव और गणेश की मूर्तियां हैं और बाईं ओर गोरा भैरव और अंबाजी की मूर्तियां हैं। सूर्य देव आसन के मध्य में विराजमान हैं। मंदिर के सामने और पीछे एक मनोरंजन विद्यालय है। मंदिर का स्थान। यह मंदिर राजस्थान के जालौर जिले के भीनमाल शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर जालौर शहर से 72 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। खीवज माता का मंदिर। माता का मंदिर एक ऊंचे टीले पर अवस्थित है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ मंदिर था जो कालांतर में भूमिगत हो गया। वर्तमान मंदिर में माता की मूर्ति के स्तंभ के रूप से मालूम चलता है कि यह मंदिर सन 135 वर्ष पूर्व निर्मित हुआ था। मंदिर में स्तंभ उत्कीर्ण माता की मूर्ति चतुर्भुज है। माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल एवं खड्ग है तथा बाएं हाथ में कमल एवं मुग्दर है। मूर्ति के पीछे पंचमुखी सर्प का छत्र है तथा त्रिशूल है। देवी उपासना करने वाले भक्तों को दृढ़ विश्वास है कि खींस माता की उपासना करने से माता जल, अग्नि, जंगली जानवरों, शत्रु, भूत प्रेत आदि से रक्षा करती है और इन कारणों से होने वाले भय का निवारण करती है। इसी तरह के शुभ फल देने के चलते भक्तगण देवी मां को शंभुक्री भी कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के एक श्लोक अनुसार पंथानाम सुपथारु रक्षेन मार्ग क्षेमकरी, अर्थात मार्गों की रक्षा कर पथ को सुपथ बनाने वाली देवी क्षेमकरी देवी दुर्गा का ही अवतार है। खींस माता कौन है? राजस्थान में खींस माता को खींजी माता के नाम से भी जाना जाता है। खींजी माता राजस्थान की प्रसिद्ध देवी माता है और उन्हें राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में पूजा जाती है। खींजी माता को मां खींजी देवी के रूप में भी जाना जाता है और उनकी पूजा का महत्वपूर्ण स्थान राजस्थानी जनता के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में है। खींजी माता के मंदिर राजस्थान के शहरों और गांवों में पाए जाते हैं और उनकी पूजा विशेष आंगनबाड़ी उत्सवों में की जाती है। खींजी माता को राजस्थानी जनता में विशेष आदर और प्रेम के साथ पूजा जाता है और उन्हें धन, सुख, समृद्धि और प्रगति की देवी माना जाता है। खींजी माता का धार्मिक महत्व राजस्थान की स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं और लोक देवताओं के साथ जुड़ा हुआ है। जालौर में कौन सी माता का मंदिर है? जालौर शहर भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। जालौर में कई माता के मंदिर हैं, लेकिन सबसे प्रमुख मंदिर माता ज्वालाजी का है। यह मंदिर जालौर के किले के पास स्थित है और जालौर का प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल है। माता ज्वालाजी को समर्पित यह मंदिर भगवानी ज्वालाजी की महाशक्तियों का प्रतीक है और इसे श्रद्धालुओं के बीच बहुत लोकप्रिय माना जाता है। भीनमाल क्यों प्रसिद्ध है? भीनमाल भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ये स्थान अपनी प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कुछ मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं। ऐतिहासिक महत्व। भीनमाल एक प्राचीन नगर है जिसका इतिहास 6वीं से 7वीं शताब्दी तक जाता है। ये स्थान गुप्त युग में राजस्थान की राजधानी रहा है और विभिन्न राजपूत राजवंशों का गढ़ था। माता ज्वालाजी मंदिर। भीनमाल में माता ज्वालाजी का मंदिर है जो भारत में अत्यंत प्रसिद्ध है। यह मंदिर माता ज्वालाजी के मात्र 3 मंदिरों में से एक है। दूसरे 2 मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। माता ज्वालाजी को यहाँ मास्टर देवी के रूप में पूजा जाता है और इसे लाखों श्रद्धालु आने के लिए जानते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य। भीनमाल एक प्राकृतिक आश्रय है और पहाड़ी इलाकों के बीच विस्तृत और प्रशांत वातावरण प्रदान करता है। राजस्थान के जालोर जिले में भीनमाल नगर के पास क्षेमनकरी पहाड़ी पर क्षेमकारी माता का मंदिर है। ऐसी ही अनेक खबर देखने और सुनने के लिए जालोर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।